बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, वहीं केदारनाथ में -12 डिग्री तापमान पहुंच गया है। टिहरी में 1 डिग्री तक गिरा तापमान, उत्तरकाशी में 6 डिग्री तक तापमान गिरा है, अल्मोड़ा में 6 डिग्री तक पारा गिरा है, नैनीताल में 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान। लगातार ठंड कहर बरपा रही है, ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज किया गया है, जहां केदारनाथ में -12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, वहीं टिहरी में 1 डिग्री तक पारा गिरा है, उत्तरकाशी में 6 डिग्री तक तापमान गिरा, वहीं अल्मोड़ा में 6 डिग्री तक तापमान गिरा है, जहां नैनीताल में 10 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पारा गिर रहा है, लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है, जिसके साथ ही साथ लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राव सरवर रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभांगी भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुकी है, जसवीर सिंह लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं सुनील सोनकर मसूरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम शुभांगी का रुख करेंगे। शुभांगी, लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है, ऐसे में लोग बचाव किस प्रकार से कर रहे हैं, पहाड़ के लोग ठंड से? बिल्कुल, देखिए कई ऐसी जगहें हैं, खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ज्यादातर बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है और टेम्परेचर जो है वो माइनस डिग्रीज में जा रहा है। तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे बचाव जो है वो जरूरी हो जाता है। हालांकि अगर मैं देहरादून की बात करूं तो आज यहाँ पर सुबह से ही धूप खिली हुई है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पर किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका लगातार जो है मुआयना भी किया जा रहा है। और लोग, क्योंकि इस वक्त शीतकालीन जो यात्रा है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर तमाम जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लोगों को तमाम कंबल हो या गर्म कपड़े हो मुहैया कराई जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर जो है अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि जिन लोगों के पास छत नहीं है, जिन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं है, जो लोग इस कड़ाके की ठंड में सड़क में रहते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ राहत जो है इस ठंड से मिल पाए। इसकी जो है प्रशासन भी इस पर नजर रखा हुआ है। जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि रैन बसेरों में किसी चीज की कमी तो नहीं है, क्योंकि हर वर्ष इसके लिए बजट भी जो है जारी किया जाता है, ताकि तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा सके ऐसे लोगों को। और ऐसे में जब ठंड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इससे बचाव भी जरूरी हो जाता है। डॉक्टर्स जो है लगातार ये अपील भी करते हैं कि इस वक्त जो है ठंड से थोड़ा बचकर रहे। ऐसे एरियाज जहां पर कोहरा ज्यादा रहता है, वहां पर विजिबिलिटी कम हो जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। खास ध्यान रखने की जरूरत है बढ़ती ठंड के चलते। और हमारे सहयोगी राव सरवर रुड़की से जुड़े हैं। राव, रुड़की से में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है बढ़ती ठंड के चलते? लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है पूरी तरीके से मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी की ठंड होने की वजह से जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं कोहरा लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ड कपकपाने वाली ठंड जो है वो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी हुई है। जो राहगीर है जो चल रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध की वजह से जो काफी जो है सड़क दुर्घटनाएं भी देखने के लिए मिल रही है। खास अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर धुंध की वजह से कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जो काफी दुखद है। तो उसको कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो ठंड है वो लगातार जो है बिल्कुल। और देखिए हमारे सहयोगी लक्सर से जसवीर जुड़े हैं। जसवीर, लक्सर से इस वक्त की क्या स्थिति है इस कड़ाके की ठंड के चलते? क्योंकि इस तरह से अभी राव सरवर जिक्र कर रहे थे और शुभांगी ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ना तय है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ठंड के साथ साथ में जो शीत लहर यानी हवा ठंडी जो चल रही है वो ज्यादा दुभर जिंदगी को कर रही है। यानी कि जो कामकाजी लोग हैं, खासकर खेती किसानी वाले हैं, छोटे कारोबारी हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित है। और ये भी देखने मिला है कि पिछले 5 दिन से जब तक सूरज नहीं निकलेगा, यानी 5 दिन सूरज दिखाई नहीं दिया है, तो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरह से अधिकांश काम ठप पड़े हैं, बस जो काम जरूरी है वही काम किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो मजदूर है वो सबसे दिक्कत में है, किसान भी परेशान है, शुगर मिलों में भी गन्ने की आपूर्ति कम हो रही है, और जो गन्ना कोल्हू है, छोटे कारोबार जिन्हें लघु उद्योग कहते हैं, उस पर भी इसका प्रभाव सीधा पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ठंड के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी सुनील सोनकर हमारे साथ मसूरी से जुड़े हैं। सुनील, मसूरी से क्या कुछ स्थिति है, चूंकि मसूरी एक बेहद फेवरेट प्लेस भी है पर्यटकों का? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए, मसूरी में इस समय मौसम काफी सुहावना हो रखा है।
यहाँ पर जिस प्रकार की ठंड होनी चाहिए थी वो ठंड यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर धूप खिली हुई है। जिस तरीके से निचले इलाकों में कोहरे का कहर देखा जा रहा है, वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा है। परंतु अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी का जो मौसम है वो काफी सुहावना हो रखा है। यहाँ पर लगातार जो धूप है वो खिली हुई है। ठंड का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु शाम होते होते ठंड यहाँ पर जरूर पड़ जाती है, जिससे जो लोग हैं वो अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। परंतु मसूरी और आसपास के पहाड़ी बिल्कुल, और लगातार ठंड के चलते